कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आया हूँ बीजगणित का जोड़ कैसे करें। आपने आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि बीजगणित का जोड़ हम करना आज सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आज सीखेंगे बीजगणित के जोड़ को हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पास एक सवाल ले लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 2x है और ये x। देखिए हम सेम वालों को हम एक साथ लिख लेंगे। देखो जिसमें भी इंग्लिश का लेटर सेम होगा, संख्या के बाद में जो इंग्लिश का लेटर आता है अगर वो सेम होगा तो हम उसी को आपस में प्लस या माइनस करेंगे। तो देखिए इसमें x है, इस वाली संख्या में x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो x वालों को चलिए हम जोड़ लेते हैं, जोड़ या माइनस लेते हैं। देखिए 2x, ये प्लस का 2x, ये प्लस का x, तो 2x और ये 1x, 2x और 1x 3x, 3x और क्या बचा। देखिए ये माइनस का 8x है, माइनस का 3x, तो माइनस का 8x माइनस का 3x तो कितना आएगा, माइनस का 11x। माइनस का क्यों आएगा, देखिए माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो प्लस करने में जुड़ेगा 8 और 3 11, लेकिन माइनस के यहाँ पर चिन्ह क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह लगा है और हमको पता है कि बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह लगा हो तो जो भी संख्या निकल के आती है वो माइनस में निकल के आती है। अब देखिए 3x प्लस का और 11x माइनस का, तो बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है, जो भी संख्या निकल के आएगी वो माइनस में निकल के आएगी। देखिए 11 से जब 3 घटेगा कितना बचेगा, 8x। यही इसका आंसर होगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या है, 8a माइनस 3b प्लस 4a प्लस 6b। तो ए वालों को पास पास लिख देते हैं और बी वालों को भी पास पास लिख देते हैं एक दूसरे के। देखिए ये 8a है तो यहाँ पर 8 है और कहीं पास ए लिखा है, ये लिखा है ए, तो यहाँ पास है 4a प्लस का 4a। अब देखिए बी बचे तो बी वालों को भी पास पास लिख देते हैं, 3b और प्लस का 6b। ठीक है, तब ए वालों को जोड़ लेते हैं। तो 8 4 12, दोनों में ए जुड़ा है तो यहाँ पर ए लगा देंगे। अब देखिए माइनस का 3b और प्लस का 6b, जब 6 से 3 जाएगा तो बचेगा 3b और बी में सब में बी लगा तो बी लगा दिए। ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ, यह इसका हुआ आंसर। अब देखते हैं तीसरे सवाल को। देखिए हमारा तीसरा सवाल क्या है, हमारा तीसरा सवाल है 7a माइनस 4b प्लस 5a प्लस 2b माइनस कोष्टक में 2a माइनस 3b। तो देखिए जो कोष्टक में हम पहले इसको कोष्टक से बाहर निकाले रहे हैं, जो कोष्टक में हम इसको कोष्टक से पहले बाहर निकाले रहे, तो हम पहले इन सबको ऐसे लिख रहने देंगे, माइनस 4b प्लस 5a प्लस 2b। अब देखिए इस माइनस का हम पूरे कोष्टक में गुणा कर देंगे, तो माइनस और प्लस, प्लस का 2a है तो माइनस प्लस होगा तो माइनस। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए हम इसको गुणा किए तो ये आएगा 2a माइनस का, वो भी जो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो आएगा माइनस का। प्लस और माइनस में कौन सा चिन्ह जीतता है, वो माइनस का। ठीक है, अब ये माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बचेगा 3b। और देखिए हमने इसको कोष्टक से बाहर निकाल लिया। अब इसको हम जो सेम वाले हैं उसको हम पास पास रख देते हैं। देखिए 7a और कहीं पास a दिख रहा है, ये 5a प्लस 5a और ये -2 माइनस 2a। ठीक है, अब b वालों को भी पास पास लिख देते हैं, तो -4b जो यहाँ लिखा था और प्लस 2b ये वाला और प्लस 3b। ठीक है, अब ए वालों को प्लस माइनस कर देते हैं। देखिए 7 5 12, अब 12 में से 2 गए 10 और सब में ए जुड़ा है तो ए लगा देंगे। अब देखिए 4 2, देखिए 2 5 2 5, पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर देते हैं, 2 5 2 3 सॉरी 2 3 5 2 3 5 और 5 में से 4 गए, 5 में से 4 गए, 5 में से 4 गए, बचे 1 बी। ये इसका हुआ आंसर।
चलिए अब चौथे सवाल को भी हल कर ले रहे हैं हम। देखिए चौथा सवाल हमारा क्या है, 5a + 6b माइनस कोष्टक के अंदर 3a + 2b + 7b। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसको हम पहले कोष्टक है इसको कोष्टक हटा देते हैं पहले। तो हम इसको 5a को ऐसे लिख रहने देते हैं, 6b को भी ऐसे लिख रहने देते हैं। अब माइनस का कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो 3a प्लस का है, माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3a, और प्लस है तो माइनस के अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2b, बचा प्लस 7b। अब देखिए हम इसको कोष्टक से बाहर निकाल लिया है। अब इसको हम प्लस माइनस कर देते हैं। पहले हम जो सेम होंगे उसको पास रख देते हैं। देखिए 5a माइनस 3a, ठीक है, ए सब हो गए। अब लिखते हैं बी वाले को, तो यहाँ पर लिखा है 6b ये, और लिखा है माइनस 2b और प्लस 7b। अब इसको हम प्लस माइनस कर ले रहे हैं। देखिए 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2 दोनों, और ए जुड़ा है तो ए जोड़ देंगे। अब देखिए 6 और 7, 6 7 13, 6 7 13, 13 में से 2 गए, 13 में से 2 गए 11, और सब में बी जुड़ा है तो बी, यह इसका हुआ आंसर। ठीक है, तो चलिए हम पांचवें सवाल को भी हल कर ले रहे हैं। देखिए पांचवा सवाल हमारा क्या है, 8x² + 5xy + 7y + 3xy। तो ठीक है, चलिए हम सेम वालों को पास रख लेते हैं। देखिए ये 8x² एक ही है तो इसको एक ही रख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा 5xy, और कहाँ पास इंग्लिश के xy लिखा है, तो यहाँ पर देखिए xy लिखा है तो ये होगा प्लस 3xy, और बचा क्या प्लस 7y। ठीक है, इतना बचा। अब हम सेम वालों को जोड़ प्लस माइनस प्लस कर लेते हैं। देखिए ये बचा 8xy, अकेला है तो जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता। देखिए ये xy और ये xy सेम है तो जुड़ेंगे तो प्लस प्लस। देखिए 5 में से 3 जोड़ेंगे तो आएगा 8xy, अब बचेगा क्या प्लस 7y। यही इसका आंसर हुआ। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो